أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. سورہ انعام ترجمہ تفسیر 13واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. وہ کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا. اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی عورت نہیں اور وہ عورت اولاد نہیں ہوتی اور پتنی اس کی شان کے لائق نہیں کیونکہ کوئی چیز اس جیسی نہیں. اور اس نے ہر چیز پیدا کی تو جو ہے وہ اس کی مخلوق یعنی اس کی پیدا کی ہوئی ہے. اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا غلط اور باطل ہے. اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی وشیشتائیں بیان ہوئی اور جس کی یہ وشیشتائیں ہوں وہی پوجنیہ ہے. اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. ہر چیز کا بنانے والا تو اسے پوجو وہ جو ہر چیز پر نگہبان ہے. چاہے وہ رزق ہو یا موت یا گربھ آنکھیں اسے احاطہ گھیراو نہیں کرتی. ادراک یعنی احاطہ کرنے کے معنی ہیں کہ جو چیز دیکھیں
उसके हर तरफ और सारी हदों की जानकारी रखना। इदराक की यही तफसीर हजरत सईद बिन मुसैयब और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से नकल की गई है और मुफस्सिरों की बड़ी जमात इदराक की तफसीर इहाते से करती है और इहाता उसी चीज का हो सकता है जिसकी दिशाएं और सीमाएं हो। अल्लाह ताला के लिए दिशा और सीमा असंभव है तो उसका इदराक और इहाता भी संभव नहीं। यही अहले सुन्नत का मजहब है। खारिजी और मुअत्जिली वगैरह गुमराह फिरके इदराक और रिवायत में फर्क नहीं करते, इसलिए वो इस गुमराही में गिरफ्तार हो गए कि उन्होंने दीदारे इलाही को मुहाले अक्ली करार दे दिया, इसके बावजूद कि न देख सकना न जानने के लिए लाजिम है। वरना जैसा कि अल्लाह ताला तमाम मौजूदात के विपरीत बिला कैफियत व दिशा जाना जा सकता है, ऐसे ही देखा भी जा सकता है, क्योंकि अगर दूसरी चीजें बगैर कैफियत और दिशा के देखी नहीं जा सकती तो जानी भी नहीं जा सकती। राज इसका यह है कि रुयत और दीद अर्थात दर्शन के मानी ये हैं कि नजर किसी चीज को जैसी कि वह हो वैसा जाने, तो जो चीज दिशा वाली होगी उसकी दीद या दर्शन दिशा अर्थात आकार में होगा, और जिसके लिए आकार न होगा उसका दर्शन बिना आकार होगा। अल्लाह का दीदार आखिरत में ईमान वालों को होगा। यह अहले सुन्नत का अकीदा और कुरान व हदीस और सहाबा के कौल और बहुत सी दलीलों से साबित है। कुरान शरीफ में फरमाया, वुजूहुई यौमइज़िन नादिरतुन इला रब्बिहा नाजिरा, कुछ मुंह उस दिन तरो ताजा होंगे अपने रब को देखते। सूरह क़ियामह आयत 22। इससे साबित है कि ईमान वालों को कयामत के दिन उनके रब का दीदार उपलब्ध होगा। इसके अलावा और बहुत सी आयतों और कई सही हदीसों की रिवायतों से साबित है। अगर अल्लाह का दीदार असंभव होता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दीदार का सवाल न करते। रब्बे अरिनी उन्जुर इलैका, ए रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ इरशाद न करते, और उनके जवाब में इनिस तकर्रा मकान हूँ फसौफा तरानी न फरमाया जाता। इन दलीलों से साबित हो गया कि आखिरत में ईमान वालों के लिए अल्लाह का दीदार शरीयत में साबित है और इसका इनकार गुमराही है, और सब आंखें उसके इहाते घेरे में हैं, और वही है पूरा बातिन पूरा खबरदार। तुम्हारे पास आंखें खोलने वाली दलीलें आई तुम्हारे रब की तरफ से, तो जिसने देखा तो अपने भले को, और जो अंधा हुआ अपने बुरे को, और मैं तुम पर निगहबान नहीं। और हम इसी तरह आयतें तरह तरह से बयान करते हैं कि हुज्जत या तर्क लाजिम हो, और इसलिए कि काफिर बोल उठें कि तुम तो पढ़े हो, और इसलिए कि उसे इन वालों पर वाजह स्पष्ट कर दें। उस पर चलो जो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से वही होती है, और काफिरों की फजूल बातों पर ध्यान न दो। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली है कि आप काफिरों की बकवास से दुखी न हो। यह उनकी बदनसीबी है कि ऐसी रोशन दलीलों से फायदा न उठाएं। उसके सिवा कोई मअबूद पूजनीय नहीं, और मुशरिकों से मुंह फेर लो। और अल्लाह चाहता तो वो शिर्क नहीं करते, और हमने तुम्हें उन पर निगहबान नहीं किया, और तुम उन पर करोड़े नहीं। और उन्हें गाली न दो जिनको वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं कि वो अल्लाह की शान में बेअदबी करेंगे जियादती और जिहालत से। कतादा का कौल है कि मुसलमान काफिरों के बुतों की बुराई किया करते थे ताकि काफिरों को नसीहत हो और वो बुत परस्ती की बुराई जान जाएं। मगर उन जाहिलों ने बजाय नसीहत पकड़ने के अल्लाह की शान में बेअदबी के साथ जबान खोलनी शुरू की। इस पर यह आयत नाजिल हुई। अगरचे बुतों को बुरा कहना और उनकी हकीकत का इजहार तात और सवाब है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में काफिरों की बेअदबी को रोकने के लिए इसको मना फरमाया गया। इब्ने अंबारी का कौल है कि यह हुक्म पहले जमाने में था, जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को कुव्वत अता फरमाई यह हुक्म स्थगित हो गया। यूं ही हमने हर उम्मत की निगाह में उसके अमल कर्म भले कर दिए हैं, फिर उन्हें अपने रब की तरफ फिरना है और वह उन्हें बता देगा जो करते थे। और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई अपने हलफ में पूरी कोशिश से कि अगर उनके पास कोई निशानी आई तो जरूर उस पर ईमान लाएंगे। तुम फरमा दो कि निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, वह जब चाहता है अपनी हिकमत के हिसाब से उतारता है। और तुम्हें ए मुसलमाना क्या खबर कि जब वो आए तो ये ईमान न लाएंगे, और हम फेर देते हैं उनके दिलों और आंखों को सच्चाई के मानने और देखने से, जैसा कि वो पहली बार ईमान न लाए थे।
उन निशानियों पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर जाहिर हुई थीं, जैसे चांद का 2 टुकड़ों में चिर जाना वगैरह जैसे खुले चमत्कार, और उन्हें छोड़ देते हैं कि अपनी सरकशी बगावत में भटका करें। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।